वेलकम टू टेक अनलॉक। इस वीडियो में हम देखेंगे ओवरले कंसेप्ट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखिए लिंकिंग फॉर ओवरलेज। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एन ओवरले इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर पैकेज। ठीक है, ये पार्ट ऑफ प्रोग्राम हो सकता है या सॉफ्टवेयर पैकेज हम इसे कह सकते हैं, विच हैज़ द सेम लोड ओरिजिन एज सम अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। जिसका क्या होता है, सेम लोड ओरिजिन होता है एट सम अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। मतलब दो पार्ट ऑफ द प्रोग्राम के ओरिजिन क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। कैसे, हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, उसकी मदद से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आगे आगे जैसे जाएंगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओवरले आर यूज टू रेड्यूस मेन मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, ओवरले का मेन यूज क्या है, आपका मेन मेमोरी का रिक्वायरमेंट क्या करना, कम करना। ठीक है, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के वक्त हमें जो भी मेन मेमोरी लगती है वो रिक्वायरमेंट अगर हमने कम कर दी तो आपका क्या होगा, प्रोग्राम भी फास्टली एग्जीक्यूट होगा और कम मेमोरी में भी क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसके एडवांटेज भी है, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है अ प्रोग्राम विच कंटेन्स ओवरले इज कॉल्ड एज ओवरले स्ट्रक्चर प्रोग्राम। ठीक है, जिस प्रोग्राम में हम ओवरले कंसेप्ट यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, ओवरले स्ट्रक्चर प्रोग्राम। ठीक है, सच अ प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे देखिए फर्स्ट है अ परमानेंटली रेसिडेंट पोर्शन कॉल्ड एज रूट। ठीक है, उस ओवरले के प्रोग्राम में, ओवरले स्ट्रक्चर प्रोग्राम में क्या होता है, एक परमानेंट रेसिडेंट पोर्शन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसा पोर्शन होता है जो रूट मतलब वो कंपलसरी एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए सेकंड क्या है, अ सेट ऑफ ओवरलेज। ठीक है, सेकंड पोर्शन क्या होता है प्रोग्राम स्ट्रक्चर में, सेट ऑफ ओवरलेज। ठीक है, मतलब ओवरले के कितने सेट है। ठीक है, ये क्या है मैं प्रोग्राम में आपको बताता हूँ। नेक्स्ट देखिए टू एग्जीक्यूट एन ओवरले स्ट्रक्चर प्रोग्राम द रूट इज लोडेड इनटू मेमोरी एंड गिवन कंट्रोल फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओवरले स्ट्रक्चर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते वक्त क्या होता है, रूट पहले क्या होता है, मेमोरी में लोड होता है और बाद में रूट ही क्या करता है, डिसाइड करता है कि एग्जीक्यूशन कंट्रोल कैसे हो। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूशन कैसे हो। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट दी ओवरले आर लोडेड एज एंड वेन नेसेसरी। ठीक है, ओवरले जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम क्या कर सकते हैं, जब भी ज़रूरत है तब हम क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। ठीक है, वेन ओवरले इज लोडेड इनटू मेमोरी इट ओवरराइट्स द प्रीवियसली लोडेड ओवरले विद द सेम लोड ओरिजिन। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि दो ओवरले के लिए क्या हो सकता है, ओरिजिन आपका सेम ही होता है। मतलब रूट आपका क्या होता है, ओरिजिन एड्रेस से ही स्टार्ट होता है और वहाँ पे हम एक ओवरले लोड करने के बाद दूसरा ओवरले जब हम लोड करेंगे तो आपका ओरिजिन सेम होने की वजह से आपका फर्स्ट प्रोग्राम सेकंड प्रोग्राम पे क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम एग्जांपल में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एडवांटेजेस पहले देख लेते हैं फिर हम एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एडवांटेज देखिए, फर्स्ट एडवांटेज है रेड्यूस मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्राम सिंस द ओवरले शेयर्ड द सेम मेमोरी। ठीक है, शेयर्ड मेमोरी कंसेप्ट यूज करता है, शेयर्ड द सेम मेमोरी मतलब शेयर्ड मेमोरी कंसेप्ट यूज करता है, इस वजह से आपकी मेमोरी रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। ठीक है, मेन मेमोरी की रिक्वायरमेंट आपकी कम हो जाती है। नेक्स्ट देखिए सेकंड एडवांटेज क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स हुज साइज एक्सीड द अमाउंट ऑफ मेमोरी। ठीक है, हम ऐसा प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिसकी साइज़ क्या है, आपके मेन मेमोरी से ज़्यादा है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हमारा ये ए का प्रोग्राम है जिसे 70 KB के क्या लग रही है, यहाँ पे मेमोरी लग रही है। सपोज हमारे पास 60 KB ही अवेलेबल है हमारे पास मेन मेमोरी, तब भी हम ये 70 KB का प्रोग्राम वहाँ पे लोड कर सकते हैं। कैसे, ओवरले का स्ट्रक्चर यूज़ करके, मतलब ओवरले की कंसेप्ट यूज़ करके। ठीक है, कैसे हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए टू डिजाइन अ ओवरले स्ट्रक्चर प्रोग्राम वी नीड टू आइडेंटिफाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मॉड्यूल्स। ठीक है, ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मॉड्यूल्स मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए मॉड्यूल्स विच डू नॉट कॉल ईच अदर। ठीक है, मतलब ऐसे मॉड्यूल हमें क्रिएट करने पड़ते हैं या ऐसे मॉड्यूल हम क्या करते हैं, यूज करते हैं जिसमें क्या होता है कि दोनों को एक दूसरे को कॉल नहीं करना पड़ता। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हेंस दे आर लोडेड इन डिफरेंट ओवरले विथ सेम लोड ओरिजिन। ठीक है, जिसकी मदद से क्या होता है, हम डिफरेंट ओवरले में क्या कर सकते हैं, उसे स्टोर कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को कॉल नहीं करते। ठीक है, मतलब दोनों का कोई इंटरेक्शन नहीं है, इस वजह से हम डिफरेंट ओवरले में उसे रख सकते हैं और सेम ओरिजिन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ओवरले को कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए फिगर में क्या लिया है, शोज द प्रोग्राम विथ 5 सेक्शन नेम INIT इनिट रीड प्रोग्राम ए प्रोग्राम बी एंड प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ए प्रोग्राम देखिए, ए का पार्ट क्या है, इनिट है फर्स्ट प्रोसेस, जिस प्रोसेस के लिए कितनी मेमोरी लग रही है, 10 के मतलब 10 KB की। रीड के लिए कितनी लग रही है, 20 KB। उसके बाद देखिए प्रोग्राम ए के लिए कितनी लग रही है, 45 के। 45 के मतलब क्या है, 20 से लेके 45 के। मतलब अगर हमने यहाँ पे 45 से अगर
यहाँ पे अगर हमने 45 से अगर 20 माइनस कर दिया तो कितने आ जाएंगे आपके 25 के। मतलब प्रोग्राम ए को कितनी मेमोरी लग रही है आपके, प्रोग्राम ए को 25 KB। समझ में आ रहा है। यहाँ पे 10 KB के लिए आपका इनिट प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद 20 KB पे क्या हो रहा है, रीड कंप्लीट हो रहा है। मतलब रीड को भी क्या लग रहे हैं, 10 के बाद 20 मतलब 10 KB लग रहे हैं। ठीक है, 20 के बाद 45 आ रहा है, इसका मतलब 45 माइनस 20 अगर कर दिए तो क्या होगा, 25 होगा, जो किसे लग रहा है, प्रोग्राम ए को साइज लग रही है एग्जीक्यूट करने के लिए, खुद का एग्जीक्यूशन करने के लिए। नेक्स्ट देखिए 60 माइनस 45 अगर कर दिए तो आ जाएंगे आपके 15 किस लिए लग रहे हैं, प्रोग्राम बी को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट देखिए प्रिंट ऑप्शन के लिए कितने लग रहे हैं, 10 KB की मेमोरी लग रही है। और आपका टोटल प्रोग्राम की साइज कितनी है, इस प्रोग्राम की ए की कितनी है, 70 K। ठीक है, वही दिया है यहाँ पे। प्रिंट के बाद यहाँ पे देखिए द इनिट सेक्शन परफॉर्म्स द इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन होता है इनिट में एंड पासेस कंट्रोल टू रीड। और बाद में किसे कंट्रोल दिया जाता है, रीड को। रीड क्या करता है, विच रीड सम डेटा फ्रॉम यूजर। ठीक है, रीड क्या करता है, यूजर से डेटा लेता है एंड पासेस कंट्रोल टू आइदर प्रोग्राम ए और प्रोग्राम बी डिपेंडिंग ऑन रीड वैल्यू। ठीक है, रीड क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है और एज कंपेयर टू इनपुट, मतलब डिपेंडिंग अपॉन इनपुट, आपके इनपुट की मदद से प्रोग्राम ए एग्जीक्यूट करना है या प्रोग्राम बी एग्जीक्यूट करना है, ये डिसाइड करता है। मतलब आपके रीड की मदद से आइदर प्रोग्राम ए एग्जीक्यूट होगा या प्रोग्राम बी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, दोनों प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होते। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई इफ की जैसी कंडीशन होगी, जो क्या होगी, इफ की कंडीशन अगर ट्रू होगी तो क्या होगा, प्रोग्राम ए एग्जीक्यूट होगा, और एल्स में गया तो प्रोग्राम बी एग्जीक्यूट होगा, इन शॉर्ट में अगर कहा जाए तो। ठीक है, ऐसा इनपुट हम देते हैं जिससे एट ए टाइम सिर्फ क्या होता है, एक ही पोर्शन क्या करता है, एक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फाइनली प्रिंट इज कॉल्ड व्हेन प्रिंट्स द रिजल्ट। और बाद में क्या होता है, प्रिंट क्या करता है, आपका रिजल्ट प्रिंट करता है। ए का अगर एग्जीक्यूट हुआ होगा तो ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, बी का हुआ होगा तो बी का प्रिंट करेगा। ठीक है, जो भी करस्पॉन्डिंग रिजल्ट है वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। यहाँ पे देखिए हियर प्रोग्राम ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कैन बी मेड इनटू सेपरेट ओवरले। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब कैन बी मेड इनटू सेपरेट ओवरले। ठीक है, ओवरले मतलब डिफरेंट हम फाइल में क्या कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। मतलब ओवरले कंसेप्ट यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये अलग है और ये पार्ट अलग है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने वही किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने टोटल एक्सप्लेनेशन दिया है आपके डायग्राम का। फिगर ए मतलब आपकी ए की डायग्राम है विच शोज द प्रोग्राम विदाउट स्ट्रक्चर। ठीक है, विदाउट स्ट्रक्चर का आपका क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है। और टोटल मेमोरी रिक्वायरमेंट कितनी है आपकी, 70 KB। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको। और सेकंड बी देखिए, शोज द सेम प्रोग्राम एज एन ओवरले स्ट्रक्चर। ठीक है, और बी प्रोग्राम में क्या किया है हमने, ओवरले स्ट्रक्चर यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनिट, रीड और प्रिंट, ये तीनों ऑप्शन क्या है आपके रूट में आएंगे। ठीक है, रूट जो कंसेप्ट है आपकी परमानेंट रेसिडेंट पोर्शन कॉल्ड एज रूट, तो ये क्या हो गए, रूट में आएंगे क्योंकि आपका इनिट, रीड और प्रिंट ये क्या है, आप आइदर प्रोग्राम ए एग्जीक्यूट कीजिए या बी कीजिए, आपको कंपलसरी लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये तीनों पोर्शन हमने क्या कर दिए हैं, सेपरेट कर दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए हमने क्या कर दिया है, आइदर प्रोग्राम ए एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम बी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आवर इनपुट, आपके इनपुट के अनुसार क्या होगा, यहाँ पे प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, वही दिया है। और यहाँ पे कौन सी कंसेप्ट यूज की है हमने, शेयर्ड मेमोरी की कंसेप्ट यूज की है। यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे प्रोग्राम ए एग्जीक्यूट करें या प्रोग्राम बी एग्जीक्यूट करें, ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कीजिए, लेकिन आपको फिक्स मेमोरी कितनी लग रही है, यहाँ पे 70 KB की फिक्स मेमोरी यहाँ पे लग रही है। ठीक है, आपका इनपुट के अनुसार आपका एक तो प्रोग्राम ए एग्जीक्यूट होगा या प्रोग्राम बी होगा, दोनों एग्जीक्यूट कभी नहीं होते। ठीक है, क्योंकि आपका इनपुट के अनुसार एक तो प्रोग्राम ए एग्जीक्यूट होगा या बी होगा। ठीक है, लेकिन हमें दोनों प्रोग्राम यहाँ पे मेमोरी में लोड करने लगते हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे 70 KB की क्या हो रही है, मेमोरी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रोग्राम बी में क्या किया है हमने, ओवरले कंसेप्ट यूज की है। ठीक है, इनिट, रीड और प्रिंट ये तीन ऑपरेशन ऐसे है कि जो हमें कंपलसरी क्या करते हैं, लगते हैं। और उसके बाद देखिए प्रोग्राम ए और प्रोग्राम बी, इसके लिए क्या लगेंगे हमें, ओवरले कंसेप्ट लगेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेट ऑफ ओवरले, सेकंड पोर्शन है हमारा सेट ऑफ ओवरले। ये क्या है, आपका ओवरले प्रोग्राम स्ट्रक्चर है। मतलब आइदर आपके इनपुट के अनुसार, रीड के अनुसार आप एक तो प्रोग्राम ए एग्जीक्यूट करेंगे या प्रोग्राम बी एग्जीक्यूट करेंगे। और रीड क्या कर सकता है, यहाँ पे देखिए ओवरले स्ट्रक्चर प्रोग्राम में क्या हो सकता है, रूट लोड होता है आपके मेमोरी से। ठीक है, मतलब रूट क्या होता है, एक फिक्स मेमोरी पोर्शन से आप क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, ओवरले इज लोडेड आर लोडेड एंड
एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। ओवरले मतलब ये क्या है, प्रोग्राम ए और प्रोग्राम बी, ठीक है। ये एक ओवरले हो गया और ये सेकंड ओवरले हो गया। रीड क्या करेगा, एज पर इनपुट आपका एक तो प्रोग्राम ए लोड कर सकता है या प्रोग्राम बी लोड कर सकता है। अगर इनकी हम साइज निकाले तो इसकी साइज कितनी होंगी आपकी, प्रोग्राम ए की साइज होगी आपकी 45 माइनस 20 अगर कर दिया तो 25 KB की प्रोग्राम ए की साइज होगी और प्रोग्राम बी की साइज होगी यहाँ पे 15 KB, ठीक है। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे ओवरले की मदद से हम क्या करते हैं, शेयर्ड मेमोरी कंसेप्ट यूज करते हैं। और यहाँ पे जो फिक्स पार्ट है वो हमने साइड में निकाला है, इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, आपके इनपुट के अनुसार, रीड के अनुसार आइदर प्रोग्राम ए एग्जीक्यूट होगा या प्रोग्राम बी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। 30 KB की हमें फिक्स मेमोरी लगती है, प्लस अगर हमने हमारा रीड अगर प्रोग्राम ए एग्जीक्यूट करने का होगा तो 30 + 25 कितने हो जाएंगे आपके 55। तो मैक्सिमम कितनी आपको साइज लगेगी यहाँ पे 55 KB। और मिनिमम आपको कितनी लग सकती है यहाँ पे देखिए, प्रोग्राम बी की साइज कितनी है 15 KB। मतलब 30 के बाद अगर प्रोग्राम बी एग्जीक्यूट हो गया तो 30 + 15 कितने हो जाएंगे आपके 45 KB, ठीक है। मिनिमम 45 और मैक्सिमम आपको इस ओवरले स्ट्रक्चर के अनुसार आपको कितनी साइज लगेगी 55 KB, विच इज लेस देन आपकी 70 KB। अगर आपने सिंपल स्ट्रक्चर प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट किया तो उसे कितनी लग रही है यहाँ पे 70 KB की साइज लग रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है। आपकी मेन मेमोरी की साइज यहाँ पे रिड्यूस की जाती है, एडवांटेजेस वगैरह यहाँ पे मैंने दिए हैं, ठीक है। और शेयर्ड मेमोरी कंसेप्ट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, ओवरले की कंसेप्ट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल प्रोग्राम है और सिंपल कंसेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे ओवरले का लॉजिक भी होता है एक्चुअली। ओवरले का लॉजिक मतलब ये ओवरले इंप्लीमेंट करने का लॉजिक होता है, जिसके लिए हमें थोड़ी मेमोरी लगती है, 2 KB 4 KB आप कुछ भी कह सकते हैं उसे, उतनी मेमोरी लगती है, लेकिन वो बहुत निग्लिजिबल होती है, ठीक है। मतलब वो ना के बराबर होती है, इस वजह से यहाँ इस प्रोग्राम में दी नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में यहाँ पे उसके कंसेप्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया है, ठीक है। लेकिन इस सब्जेक्ट में हमें वो ओवरले का लॉजिक की कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पे निग्लिजिबल कंसिडर कर रहे हैं ओवरले का लॉजिक, ठीक है। यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रोग्राम ओवरले की मदद से एग्जीक्यूट कर रहे हैं और सिंपली आपका मेमोरी क्या हो जाती है, यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है। 70 KB का प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन को लगता है अगर सिंपल स्ट्रक्चर यूज करें, आइदर प्रोग्राम ए एग्जीक्यूट हो या बी हो, आपको 70 KB लगते ही है। लेकिन यहाँ पे ओवरले की मदद से मैक्सिमम आपको कितने लगते हैं 55 KB और मिनिमम 45 KB, ठीक है। सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी लास्ट कंसेप्ट है यहाँ पे, सिंस प्रोग्राम ए एंड प्रोग्राम बी शेयर्ड द सेम मेमोरी, ठीक है। प्रोग्राम ए और बी क्या करता है, ओवरले की स्ट्रक्चर में क्या करता है, सेम मेमोरी यूज करता है। यहाँ पे ओवरऑल मेमोरी रिक्वायर्ड, देयरफॉर द ओवरऑल मेमोरी रिक्वायर्ड इज रिड्यूस टू 55 KB, ठीक है। 70 KB से डायरेक्टली यहाँ पे ओवरऑल मेमोरी रिक्वायर्ड कितनी हो जाती है 70 K, ठीक है। मैक्सिमम 55 लगती है और मिनिमम 45 लगती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट की कंसेप्ट, ठीक है, ओके। लास्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कंपाइलर एंड असेंबलर क्रिएट ऑब्जेक्ट फाइल कंटेंट्स द जनरेटेड बाइनरी कोड एंड डेटा फॉर सोर्स फाइल, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपको पता है आपका प्रोग्राम लोड करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट फाइल क्या की जाती है, क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट फाइल आप क्या करते हैं, फिर बाद में लोड करते हैं आपके मेन मेमोरी में, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट फाइल में क्या होता है, आपका बाइनरी कोड होता है और डेटा होता है, किसका, सोर्स फाइल का, ठीक है। मतलब कन्वर्जन होता है आपका सोर्स फाइल किस में की जाती है, आपके ऑब्जेक्ट फाइल में। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है आपका लिंकर कंबाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल इनटू वन एंड लोडर टेक ऑब्जेक्ट फाइल एंड लोड इनटू मेमोरी, ठीक है। आपको पता है लिंकर मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल भी क्या कर सकता है, एक कर सकता है, क्योंकि आपके एक प्रोग्राम को अगर दूसरे प्रोग्राम का रेफरेंस लग रहा है या उसे क्या करना है, इंटरेक्ट करना है दूसरे प्रोग्राम से, तो 2 ऑब्जेक्ट मॉड्यूल क्रिएट होंगे। वो फिर बाद में क्या होगा, आपका लिंकर उसे कंबाइन करेगा मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल को और बाद में उसे क्या करेगा, लोड करेगा, ठीक है। लोडर टेक ऑब्जेक्ट फाइल एंड लोड देम इनटू मेमोरी, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करने के बाद लोडर आपका क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट फाइल आपकी किस में लोड करेगा, मेन मेमोरी में, फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पज। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्ट फाइल कंटेन जनरली 5 काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। ऑब्जेक्ट फाइल में आपके 5 तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट है आपकी हेडर इन्फो, ओवरऑल इन्फो
मतलब ओरल इन्फॉर्मेशन ऑफ फाइल सच एज साइज ऑफ द कोड, ठीक है, साइज होती है, नेम ऑफ द सोर्स प्रोग्राम का नाम होता है, इट वाज ट्रांसलेटेड फ्रॉम मतलब कहाँ से ट्रांसलेट हुआ है, और क्रिएशन की डेट होती है, ठीक है। हेडर में जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, साइज वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्ट कोड में क्या होता है, बाइनरी इंस्ट्रक्शन एंड डेटा जनरेटेड बाय कंपाइलर और असेंबलर, ठीक है, बाइनरी इंस्ट्रक्शन होते हैं विच इज जनरेटेड बाय कंपाइलर एंड असेंबलर। नेक्स्ट देखिए रीलोकेशन क्या है आपको पता है, अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस इन ऑब्जेक्ट कोड हैव टू बी फिक्स अप व्हेन लिंकर चेंजेस एड्रेस, ठीक है। लिंकर जब चेंज करता है एड्रेस आपका ऑब्जेक्ट कोड का, ठीक है, तो उसमें क्या करता है, आपको रिलोकेशन की जरूरत पड़ती है। रिलोकेशन की आपको क्या लगती है, यहाँ पे ज़रूरत लगती है, इस वजह से यहाँ पे रिलोकेशन फील्ड भी क्या होता है, दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ सिंबल में क्या होंगे, ग्लोबल सिंबल डिफाइन इन द मॉड्यूल, उसके बाद सिंबल इंपोर्टेड फ्रॉम अदर मॉड्यूल, ठीक है, और डिफाइन बाय द लिंकर। एक्सटर्नल रेफरेंस सिंबल हो सकते हैं, डिफाइन हो सकते हैं आपके लिंकर से, या ग्लोबल सिंबल हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डिबगिंग इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, डिबगिंग मतलब आपको क्या है पता है, आपको डिबगर को क्या लगता है, डिबगिंग इन्फॉर्मेशन लगती है, क्योंकि आपके प्रोग्राम को क्या करना पड़ता है, डिबग करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए अदर इन्फॉर्मेशन विच इज नॉट नीडेड टू लिंकर को जो इन्फॉर्मेशन नहीं लगती वो छोड़ के सभी इन्फॉर्मेशन किसे लगती है, आपकी डिबगर को लगती है। यहाँ पे देखिए यूज टू अ डिबगर लाइक सोर्स फाइल, ठीक है, सोर्स फाइल लगती है, लिंक लाइन नंबर लगती है उसकी, लोकल सिंबल्स लगते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर लगता है, ठीक है। मतलब सोर्स फाइल की इन्फॉर्मेशन चाहिए उसे, क्योंकि डिबगर क्या करता है, आपके प्रोग्राम्स में बग्स एंड एरर फाइंड आउट करता है, तो सोर्स फाइल की उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए। लाइन नंबर कौन सी है, क्योंकि एरर किस लाइन को जनरेट हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, मतलब वो मैसेज क्या करता है, आपका डिस्प्ले होता है, आपका डिबगर क्या करता है, स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। लोकल सिंबल की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, मतलब अगर कोई सिंबल डिफाइन नहीं है तो वो इनकम्पैटिबल सिंबल या सिंबल नॉट डिफाइन ऐसा भी एरर दे सकता है। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर का कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, मतलब एक टाइप का सिंबल हो और हम दूसरे टाइप की वैल्यू उसमें अगर स्टोर कर रहे हैं, सपोज इंटीजर का सिंबल है और हम उसमें कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं प्रोग्रामिंग सी में, तो वो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की भी इंफॉर्मेशन उसे क्या चाहिए, मालूम होनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंट टाइप के फाइल फॉर्मेट होते हैं यहाँ पे देखिए हमने एमएस डॉस का हमने .com फाइल देखी थी, ठीक है, जो नॉन रिलोकेटेबल प्रोग्राम था, ठीक है। आप बुक से पढ़ सकते हैं, उसमें डिटेल में दिया है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताता हूँ। .com की एक फाइल होती है, उसके बाद आपकी .exe एक फाइल होती है। exe मतलब क्या होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, ठीक है, और ये जनरली इसमें रिलोकेशन क्या होता है, हैपन होता है। नेक्स्ट देखिए आपकी नेक्स्ट फाइल होती है आपकी a.out की एक फाइल होती है, ठीक है। आपको पता है इसमें क्या होता है, टेक्स्ट सेगमेंट होता है, टेक्स्ट सेक्शन होता है, डेटा सेक्शन होता है और कोड सेक्शन होता है, ठीक है, टेक्स्ट डेटा कोड, और यहाँ पे आपके मतलब इन्फॉर्मेशन होती है। a.out क्या है, आपकी यूनिक्स बेस्ड फाइल है, ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट है ये यूनिक्स बेस्ड। उसमें क्या होता है कि आप सपोज सी प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो रन करने के बाद यहाँ पे क्या होती है, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होती है a.out, और हम कैसे रन करते हैं, ./a.out से क्या करते हैं, हम प्रोग्राम रन करते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। उसके बाद कुछ अदर फाइल फॉर्मेट होते हैं आपके, COFF होता है। COFF मतलब आपका क्या होता है, कॉमन ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट, ठीक है, ये क्या होता है आपका कॉमन ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद होता है आपका ELF एक होता है, एग्जीक्यूटेबल एंड ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट, ठीक है, ऑब्जेक्ट फाइल्स, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल एंड ऑब्जेक्ट फाइल ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये जनरली क्रॉस कंपाइलर प्लेटफॉर्म पे हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये थोड़ा आपका पुराना फाइल फॉर्मेट है, और ELF क्या है, आपका न्यू फाइल फॉर्मेट है, मतलब COF को किसने सरपास किया है, आपके ELF फाइल फॉर्मेट ने क्या किया है, सरपास किया है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का एक फाइल फॉर्मेट आता है, माइक्रोसॉफ्ट का आपका P आता है, ठीक है। P मतलब क्या है, पोर्टेबल एग्जीक्यूशन, ठीक है, पोर्टेबल एग्जीक्यूशन फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट है, आप चाहे तो बुक से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये सब क्या होते हैं, आपके जनरली ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। हमें सिलेबस में इतने ही है, लेकिन ये जनरली कभी पूछे नहीं जाते, लेकिन क्या कीजिए, आप पढ़ लीजिए आपके टेक्स्ट बुक से, तो आपको थोड़ी क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है, कि ये फाइल फॉर्मेट कैसे है, और इनकी थ्योरेटिकल आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। जनरल आइडिया मैंने यहाँ पे आपको दे दी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कंसेप्ट, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।